अभी हमारे साथ गुलजार अलवी है जो कि अस्पा से जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी है। हम उनसे खास बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनके क्षेत्र में मुद्दे क्या हैं, आखिर में वो क्यों एक प्रत्याशी के रूप में उठ रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका आप अभी तक में। अलवी जी, आपके क्षेत्र के मुद्दे क्या क्या हैं? देखिए, मैं लगातार पिछले सालों से देख रहा हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो क्षेत्र में विकास तो कहीं हुआ नहीं। जैसे जैसे जिला पंचायत का चुनाव नजदीक आता गया और हमने अपनी वर्किंग चालू की भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी से, तो जैसे जैसे हम गली मोहल्ले से गुजरे, कहीं भी विकास नाम की कोई चीज नहीं है। सिर्फ अवैध धंधों पर जोर दिया गया है। शासन प्रशासन बिल्कुल निष्क्रिय चल रहा है, लोग बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। और जहाँ भी देखो समस्याएं एक नहीं है, पूरे क्षेत्र में जो है समस्याओं का अंबार है। और इतनी समस्याएं क्या कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसको लेके आपको लगा कि हाँ अब ये मैं ही सही कर सकता हूँ? जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समस्या हमारे यहाँ जिला पंचायत के वार्ड नंबर 14 में है। अगर मुस्लिमों की मैं बात करूँ तो मुस्लिमों के लिए वहाँ LMC जमीन बहुत ज्यादा है, लेकिन वहाँ ना तो कब्रिस्तान की व्यवस्था है। वाल्मीकि समाज की बात करूँ तो वहाँ ना ही वाल्मीकि मंदिर की कोई व्यवस्था की गई है, नाली खड़ंजे की कोई व्यवस्था नहीं है, राशन कार्ड की, बिजली के तारों की और खंभों की कोई व्यवस्था नहीं है। ये लगा लो 5-5 किलोमीटर के एरिया में कनेक्शन दे दिए गए मात्र एक दिखावे के लिए, लेकिन लाइन नाम की कोई चीज नहीं है, कोई तार विभाग की ओर से खींचा नहीं गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के राज में चौपट हो चुका है सब कुछ। सबसे जटिल मुद्दा क्या है आपके क्षेत्र का? सबसे जटिल मुद्दा देखो, हमारे यहाँ जो सबसे जटिल मुद्दा है वो सबसे जटिल मुद्दा विकास का है। हम लोग लगातार जो क्षेत्र में घूम रहे हैं ना, वो सबसे जो बड़ी समस्या, जैसे अभी आपने कहा जो पानी की जो है सबसे बड़ी समस्या पानी की है। वहाँ नाली खड़ंजे को तो देखा जाए, वहाँ पानी निकलने के लिए कोई ऐसी सीवरेज लाइन वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि पानी का निकास हो जाए। जरा सी बारिश में 10 मिनट की अगर बारिश हो जाए तो जलमग्न हो जाता है पूरा एरिया। निकलने बढ़ने वालों के लिए रास्ता नहीं बचता, बच्चे स्कूल भी जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि जो जीत करके गए हैं 5 साल एक बार भी आकर के क्षेत्र में नहीं देखा कि कहाँ क्या चल रहा है। अब जैसे ही चुनाव नजदीक आया तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी भेज दिए हैं, वही प्रत्याशी जो पहले जीत करके गए थे। इस बार भी उन्हीं को वहां से अपना समर्थित उम्मीदवार उन्होंने बना करके भेजा है। लेकिन जब पहले उन लोगों ने कुछ नहीं किया तो इस बार क्या करेंगे? लेकिन क्षेत्र की जो जनता है वो इनके जो नाटकबाजी है उसे को समझ गई है। और इस बार हम लोगों को जाटा वाल्मीकि ब्राह्मण और जी मुस्लिम समाज का एक तरफा समर्थन भीम आर्मी के प्रत्याशी को होने जा रहा है और यहाँ से भीम आर्मी ऐतिहासिक जीत दर्ज करने का काम करेगी। नहीं, जैसे अभी आपने कहा ना कि जो है मुस्लिमों की जो संख्या है बहुत ज्यादा है और कब्रिस्तान को लेकर काम नहीं किया गया है, तो इस पर कुछ बताइए आप। देखो, मुस्लिम जो है हर ग्राम पंचायत में मुस्लिम है, लेकिन सभी जो ग्राम पंचायत हैं, जैसे एक ग्राम पंचायत में 500-700 वोटर मुस्लिम है, वहाँ ना ही तो मस्जिद है और ना ही कब्रिस्तान है। अगर कोई आदमी का इंतकाल भी हो जाता है तो उसको 2-2, 3-3 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर पैदल लेके जाना पड़ता है। गरीब तबके के ज्यादातर लोग हैं, लेकिन इन जैसी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहा जनप्रतिनिधि। सिर्फ जीत करके जाएंगे और उसके बाद ना ही जनता के सामने रहेंगे ना लोगों के बीच में रहेंगे। वाल्मीकि समाज के बारे में बता रहे थे, उनकी सबसे जो जटिल मुद्दे की बात करूं वो क्या है? वाल्मीकि समाज वैसे तो हम लोगों के साथ है, तन और मन से क्षेत्र में जाकर कार्यक्रम भी कर रहे हैं, हमारे कार्यक्रम भी करा रहे हैं, भीम आर्मी का प्रचार भी कर रहे हैं। लेकिन उनका एक जो दुख है उस दुख को मैं समझ पा रहा हूँ, भीम आर्मी के लोग उस दुख को समझ पा रहे हैं। वाल्मीकि समाज का एक मंदिर होता है जो हर समाज का भी होता है, लेकिन मंदिर तो सभी समाज का होता है, सर्व समाज का। लेकिन ज्यादातर जो बैकवर्ड वाले लोग हैं उनको, जो हाई शेड्यूल कास्ट के जो लोग होते हैं, वो उन मंदिरों में प्रवेश नहीं करने देते। तो उनकी भी ज्यादातर लोगों की इच्छा यही है कि हमारे यहाँ भी वाल्मीकि समाज का तो मंदिर बनाया जाए। जैसे इलायचीपुर ग्राम पंचायत में मंदिर नहीं है, वहां में वाल्मीकि समाज के लोगों से मिला, तो उनका भी मेन मुद्दा यही था कि यहाँ हमारे मंदिर की स्थापना की जाए। तो अगर आप जीत के आते हैं तो आप सबसे मतलब जो जटिल मुद्दा है उस पर कैसे काम करेंगे? लोगों का अगर प्यार और आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा तो सबसे पहले जो धार्मिक चीजें, चाहे वो मुस्लिम समाज की हो या हिंदू समाज की, जो भी धार्मिक चीजें होंगी उन पर सबसे पहले काम किया जाएगा, उनको कंप्लीट कराने का काम किया जाएगा। उसके बाद नाली खड़ंजे, लोगों की जो समस्या है A to Z सभी समस्याओं को भीम आर्मी के लोग लग करके 5 साल में निदान करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ अलवी जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत जारी है।
तो अलवी जी, अगर आप जीत के आते हैं तो जैसे आपने कहा कि वाल्मीकि समाज को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है, जो अपर कास्ट के लोग हैं तो उनके लिए आप मंदिर बनवाएंगे, लेकिन जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके लिए क्या करेंगे आप? देखिए, जब हम लोग जीत करके जाएंगे यहाँ, तो हम लोग जब जीत करके जाएंगे, हमें सर्व समाज ही वोट कर रहा है, तो सर्व समाज का हम लोग जाति धर्म और संप्रदाय से हट करके सभी का काम करेंगे, सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों का काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि स्पेशली एक ही वर्ग के विशेष का कार्य किया जाएगा, सभी लोगों का एक तरफा बिना भेदभाव के ये आर्मी के प्रत्याशी जो यहाँ जीत करके जाएंगे सभी वर्गों का कार्य करेंगे, चाहे वो किसी भी लेवल का हो। और सड़कों को लेके जैसे आपने बताया कि जो सड़कें हैं अभी तक नहीं बनी है, तो उस पर किस तरह से काम करेंगे आप? देखिए, तो सरकार की जो गाइडलाइन है उसी आधार पर हम लोग अपना प्रस्ताव बना करके भेजेंगे और उसी प्रस्ताव के आधार पर जल्द से जल्द उनको बनवाने का कार्य किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ गुलजार अलवी, जिनसे हमने तमाम बातचीत की। तो आप देखते रहिए आप अभी तक। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।